और साथ ही साथ आप सभी ऑडियंस का, जिन्होंने आज इस इवनिंग को और भी स्पेशल बना दिया है। मैं अपने बारे में कुछ पहले बताना चाहूँगी। कुछ साल पहले मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी वेट लॉस के साथ। कुछ फिजिकल हेल्थ इश्यूज, बहुत ज़्यादा वेट गेन होने की वजह से सारे डॉक्टर्स के परामर्श के बाद रिजल्ट निकला कि वेट लॉस ही इसका उपाय है। अगर इससे फिजिकल हेल्थ इश्यूज से बाहर आना है तो वेट लॉस ही इसका उपाय है। और इसके चलते मैंने लगभग 6 मंथ के हार्ड वर्क के बाद 17 kg वेट लॉस भी अचीव किया। और इस पे चलते चलते ही बहुत सारी चीज़ें पन्ने खुलते गए हेल्थ के, कि अगर अच्छी हेल्थ, ट्रू हेल्थ को अचीव करना है तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही काफ़ी नहीं है ना। हम क्योंकि बॉडी से तो फिट हो जाते हैं एक अच्छा वर्कआउट करके, एक अच्छा लाइफ स्टाइल लेके, अच्छा खान पान लेके, लेकिन सिर्फ ये एक मैटर नहीं करती ट्रू हेल्थ के लिए। जैसे जैसे पन्ने खुलते गए वैसे वैसे क्लैरिटी आती गई। और यहीं के आसपास के लोगों के मोटिवेशन से मैंने इस फील्ड पे अपना कदम रखा। उनके मोटिवेट करने से ही मैंने उन पे काम करना स्टार्ट किया और यहीं से फाउंडेशन बना हेल्दी लाइफ वर्ल्ड का। और इसका सफ़र अभी भी जारी है और इसी सफ़र में आज हम यहाँ बैठे हैं अपने एक्सपर्ट स्पीकर्स के साथ, जिसमें है स्पिरिचुअल कोच बीके प्रिया देवी, जो कि संस्था की मुख्य सलाहकार है। जो बड़ी सिस्टर है वो आज यहाँ पे किसी कारण से अवेलेबल नहीं है, तो उनकी जगह पे ये है। सेकेंड है हमारी गायनोलॉजिस्ट हमारे नवापाड़ा की यंगेस्ट डॉक्टर मिसेस उजाला साहब। तालियों से थोड़ा स्वागत करेंगे तो फील अच्छा आएगा। थर्ड है हमारी नयापाड़ा की सोशल वर्कर और नेचर क्वीन अंजू भाभी, मिसेस अंजू पारक, जिन्होंने बहुत सारे काम यहाँ किए हैं सोशल वर्क की। और मैं इनको अपने मन में इनको टाइटल देती हूँ नेचर क्वीन का, क्योंकि इनको गार्डनिंग का और नेचर से बहुत ज़्यादा इनका लगाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारी हैप्पीनेस कोच नयापाड़ा की कॉलेज फुलचंद कॉलेज की, साथ ही साथ ये डायरेक्टर भी हैं और हैप्पीनेस कोच भी हैं, मिसेस भावना विकास। तो ये सभी स्पीकर्स के साथ आज हम अपना होलिस्टिक हेल्थ का सफर यहीं चालू करने वाले हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगी। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि आज इतनी लाइफ लग्जरी है, सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है ना, लग्जरी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं? क्या ऐसा किसी के मन में कभी कुछ क्वेश्चन आता है क्यों ऐसा हो रहा है? सबके पास सारी सुविधाएं हैं, मोबाइल है, हर चीज से सब संपन्न है, लेकिन फिर भी दिमाग में शैतान चल रहा है ना। तो इसके पीछे रीजन है, वही रीजन को, वही कारण को हम यहाँ आज जानने के लिए आए हैं। तो ये पॉडकास्ट है, एक कन्वर्सेशन है, एक हेल्दी डिवाइन टॉक है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली टॉक ही स्टार्ट करेंगे और स्पीकर्स के साथ जो बातचीत होगी उसको आप सभी इंजॉय करेंगे। आप लोगों को टाइम दिया जाएगा अपने क्वेश्चन पूछने का, पर अभी हम स्पीकर के साथ बात स्टार्ट करते हैं और ध्यान से सुनेंगे। और जो भी क्वेश्चन है उनको राइट डाउन कर लीजिए या मोबाइल में लिख लीजिए, आपको बिल्कुल मौका दिया जाएगा उसको पूछने का। आप सभी से मेरा क्वेश्चन है, आप सभी अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं और कहीं ना कहीं आप सभी का जो फील्ड है वो हेल्थ से कनेक्टेड है। सोशल, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल और फिजिकल, सभी चारों पिलर मिलकर एक होलिस्टिक हेल्थ क्रिएट करते हैं। तो इसलिए बस ये ऐसा लगा कि पब्लिक के सामने कुछ ऐसा टॉपिक लेके बात करना चाहिए। होलिस्टिक हेल्थ की इम्पोर्टेंस समझाना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मेरा आप सभी से कॉमन क्वेश्चन है, हेल्थ क्या है? आप सभी के एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग, आप सभी के फील्ड के अकॉर्डिंग आप हेल्थ को कैसे डिफाइन करेंगे? ओम शांति।
हेल्थ के बारे में चल रहा है और हेल्थ होती बॉडी, और हमने शुरुआत की है ओम शांति। अब उसी में सब आ गया कि जब तक शांति नहीं हमारे जीवन में तब तक हेल्थ नहीं है। इसलिए हेल्थ के लिए क्या कहते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। तब हम जो भी है, जो हेल्थ चाहिए हम शरीर के लिए बहुत ध्यान दें, लेकिन जब तक हमारा मन स्वस्थ नहीं है तब तक हमारा तन भी स्वस्थ है। आप लोग एग्री है? एग्री है कि जब मन स्वस्थ रहेगा तब हमारा तन स्वस्थ है। क्योंकि देखिए आज हेल्थ सब है हमारे पास। अभी सुना हमने कि आज संसार के अंदर लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, सब पैसा है हमारे पास, हम सब तरीके से साधन अपने पास यूज कर रहे हैं, लेकिन ये सब होते हुए भी कोई व्यक्ति हैप्पी है हैप्पी? संसार के अंदर सुनने को मिलता है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत हैप्पीनेस का अनुभव कर रही, ऐसा कुछ है? नहीं है। लेकिन उसके लिए हम तो आगे सुनते ही रहेंगे। तो जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक हमारे तन की जो भी बीमारियां है और बॉडी को जो हेल्थनेस चाहिए तो तब तक हम दूर नहीं कर पाते ना। इसलिए हम आगे भी सुनते ही रहेंगे और भी हमारे बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपसे। मैं प्रोफेशन से गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे पास ऐसे गर्भवती महिलाएं आती हैं दिखाने के लिए, शहर की भी आती, जंगल साइड गांव की भी आती। तो एक ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारी महिलाएं, शहर की महिलाएं वेल एजुकेटेड, सारी मेडिसिन ले रही, सारे चेकअप के लिए आ रहे, सब कुछ वेल प्लान, और होते हुए भी जब डिलीवरी का टाइम आता है तो उनका बच्चा 2 किलो का हो रहा है, 2.25 किलो का हो रहा है, 2.5 किलो तक का भी नहीं हो रहा है। और कभी कभी गांव की महिलाएं आती हैं, बिल्कुल जंगल साइड की महिलाएं, जिन्हें कुछ नॉलेज नहीं है कि उन्हें अपना उपचार कराना है, कब जाना है, सोनोग्राफी कब होती है, कैसे होती है, दवाइयाँ कैसे खानी है, कितने समय से ट्रीटमेंट चालू करना है, मेरी डिलीवरी की डेट क्या है, ये तक नहीं पता है। और उनका बच्चा होता है 3 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो का। ये जब मैंने ये चीज देखा तो हमेशा पेशेंट मेरे से ये होता था कि हमने सब ट्रीटमेंट कराया लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिला, हमने सब दवाइयाँ खाई फिर भी हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिला। और एक गाँव की औरत जो कि दिन भर काम कर रही है, दवाई खाने का पता नहीं, दवाई खाने लेने जाने के लिए भी जाना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, चेकअप्स प्रॉपर नहीं, तो फिर उसका बच्चा 3-3.5 किलो का कैसे हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी आया कि ये कहाँ गड़बड़ी हो रही है कि ये रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो इसका आंसर विद एक्सपीरियंस और से मुझे मिला कि सिर्फ दवाइयाँ ही ट्रीटमेंट नहीं है। आज जो हम बात कर रहे हैं बीमारी, तो सिर्फ आज के ज़माने में सिर्फ गोली खा लेना, मार्केट से लाना और गोली खा लेना इलाज नहीं है। जब तक आपका दिमाग, आपका माइंड आपके शरीर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है तब तक आपकी मेडिसिन आपको रिजल्ट नहीं दे सकती है। जो एक शहर की औरत है उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो वर्किंग है और मेंटल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, शायद ये सब कारण है कि उसका ट्रीटमेंट इतना वर्क नहीं आ रहा। और जो गांव की एक लेडी है उसके पास शायद इतना मेंटल स्ट्रेस नहीं, वो दिमाग से इतना स्ट्रेस नहीं, मुझे पैसे कमाना है, मुझे अपना नाम ये करना है, मेरे बच्चों को आगे स्कूल में डालना है, मेरे बच्चों का रिजल्ट खराब है, मुझे पढ़ाना है। वो अपने काम में सेटिस्फाइड है, तो शायद वो खुश है वो अपने काम से, या फिर उसकी डिमांड्स इतनी नहीं है। और हमारी डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, ये हम सोचते हैं कि आज मेरा बच्चा अच्छा रिजल्ट नहीं किया, उसका टेंशन, कल गेस्ट आ रहे हैं, उसका टेंशन। शायद ये जो मेंटल इफेक्ट है ये हमारे ट्रीटमेंट को इफेक्ट कर रहा है। ये मैंने विद एक्सपीरियंस देखा। तो जब तक हेल्थ इज नॉट ओनली शरीर, सिर्फ बॉडी को ट्रीट करना, दवाई मेडिकल से ला करके खरीद लेना, यही सिर्फ हेल्थ और डिजीज का क्योर नहीं। जब तक आपका दिमाग मेंटली सेटिस्फाइड, मेंटली पीसफुल और मेंटली शांत
तो हेल्थ में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और रिचुअल और सोशल सब चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड ही होती हैं। यदि हम इनमें से कोई भी एक चीज इम्बैलेंस कर लेते हैं तो हमारी हेल्थ गड़बड़ा जाती है। सिर्फ फिजिकल हेल्थ को ले लें, सिर्फ इमोशनल हेल्थ ही जी लें, या सिर्फ धर्म ध्यान ही कर लें, या फिर सिर्फ सोशल ही हो जाए, तो सब चीज को यदि हम बैलेंस बना के चलते हैं तो हम अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। मैंने भी ये चीज़ें फेस की थी कि कुछ ऐसे पारिवारिक कारण आए कि मुझे बहुत स्ट्रेस हुआ और उसका एक मतलब मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा था कि मुझे अपना यूट्रस रिमूव करवाना पड़ा। इतना सब कारण होने के बाद मुझे समझ में आया कि मैंने गलती कहाँ की कि स्ट्रेस लिया। जो होना था वो तो हुआ ही, पर मैंने उसको अपनी बॉडी पे होने दिया और मैंने अपना नुकसान किया। उसके बाद मुझे समझ में आया कि हमको ये सब चीज़ों से बाहर आना होता है। ये सब चीज़ें तो होती ही रहती है, पर उस समय यदि हम उस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं कि नहीं, हम ये सब जो स्ट्रेस है और बाकी चीज़ें हैं उसको इमोशनल है उसको अपनी बॉडी पे हावी नहीं होने देंगे तो बहुत चीज़ों से हम बच सकते हैं। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छी आपने बात बताई। होलिस्टिक हेल्थ और हेल्थ दोनों को आपने ऑलमोस्ट कंबाइन कर दिया। भावना आपके अकॉर्डिंग? सबको प्रणाम और सबके हृदय और यहाँ पर सबके हृदय में विराजे उस ईश्वर तत्व को भी मेरा प्रणाम। सबने जैसा कहा मैं भी सबके साथ अग्री जरूर करती हूँ और उसके साथ एक आई थिंक जो कंक्लूड कर देगा इसको कि आई बिलीव नेचर इज हेल्थ। हमारी हेल्थ का जो पूरा आंसर है वो नेचर में है। और जब हम बोलते हैं नेचर तो नेचर इज नॉट जस्ट जो आसपास के पेड़ पौधों को देखते हैं, हम सब भी नेचर का हिस्सा है। और जैसे ही हम हेल्थ की बात करते हैं तो अगर मैं अपने नेचर में रहूं तो फिर मैं हेल्थी हूं, और हम यही गड़बड़ कर देते हैं। हम अपने नेचर में नहीं रहते हैं, हम हमेशा कुछ और करने की कोशिश करते हैं, कुछ और पाने की कोशिश करते हैं, कहीं और जाने की कोशिश करते हैं। जैसा दीदी ने बोला कि शांति, शांति का है मेरे अंदर है। जैसा उजाला ने बोला कि संतोष, हमको डिमांड्स है, ये चाहिए वो चाहिए, तो सब कुछ यहाँ पे भरा हुआ है। द मोमेंट मैंने बोला कि इट्स ओके, जो मेरे पास है वो भरपूर है, पर्याप्त है एंड आई एम हैप्पी विद इट, जैसे ही मैंने ये बोल दिया ना तो हम पिज्जा खा के भी हेल्दी हो सकते हैं और हम साधारण रोटी सब्जी खा के भी हेल्दी हो सकते हैं, बिकॉज सब कुछ यहाँ पे है। अगर मैं कुछ जंक बाय चांस नहीं खाना चाहिए, लेकिन फॉर एग्जाम्पल खा रही हूँ और खाते खाते सोच रही हूँ स्पून लो, कितनी खराब चीज खा रही हूँ, उसको खाते तो मैं अनहेल्दी तो अनहेल्दी होंगी ही। तो अगर आज पिज्जा है मेरे खाने का हिस्सा तो उसको भी हम स्वीकार भाव से एक्सेप्ट करें कि ओके आज ईश्वर ने मुझे ये दिया है और ये मेरे बॉडी को जरूर पोषण प्रदान करेगा। तो दिस इज व्हाट आई फील कि नेचर इज हेल्थ, और जितना हम अपने नेचर के करीब रहेंगे एंड आवर नेचर इज टू बी हैप्पी, उतने हम हेल्दी रहेंगे। थैंक यू। बहुत अच्छी बात बताई, नेचर इज हेल्थ। तो सारा बॉडी का जो सिस्टम बिगड़ रहा है वो नेचर की वजह से बिगड़ रहा है। नेचर बोलता है जल्दी सोना, हम लेट सो रहे हैं। नेचर बोलता है जल्दी उठना, हम लेट उठ रहे हैं। नेचर बोलता है सूर्यास्त के बाद नहीं खाना, हम लेट नाइट खा रहे हैं। तो नेचर से खिलवाड़ तो फिर बॉडी से भी खिलवाड़ ना। तो ये बहुत अच्छा, इस क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे निकले हैं कि डिमांड मेंटली कहीं ना कहीं स्ट्रेस का कारण है। अशांत होना, छोटी छोटी बात में अशांत होना, हाइपर होना, ये सब भी एक मेंटल डिप्रेशन का कारण है। नेचर से खिलवाड़, और जैसा भाभी ने बताया तो सारे पॉइंट्स निकल के आए बहुत ही अच्छे, जो कि हमें हेल्थ से कनेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और हेल्थ के सारे पन्नों से मिला रहे हैं, है ना। सारे पन्ने जब आपस में जुड़ जाएंगे तो हम एक बहुत अच्छी हेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, होलिस्टिक हेल्थ को आप सभी कैसे एक्सप्लेन करेंगे? होलिस्टिक हेल्थ में जैसा मैंने पहले बताया कि मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, रिचुअल और सोशल सारी सब जो चीज़ें हैं वो होलिस्टिक हेल्थ में ही आती हैं। इनसे मिलकर होलिस्टिक हेल्थ बनता है। तो यदि हम हमारा इमोशनल बिगड़ता है, हमारा
एंड कंप्लीट। तो जैसे ही अगेन हम अपने आप को बोलते हैं कि आई एम होल एंड कंप्लीट, तो वहीं पे होलिस्टिक हेल्थ हम अचीव कर लेते हैं। पर ये सिर्फ खुद के लिए लागू नहीं होगा। तो जब मैं खुद को होल एंड कंप्लीट बोल रही हूँ तो मुझे सामने वाले को भी होल एंड कंप्लीट एक्सेप्ट करना होगा। भाभी ने जैसे बोला कि मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल, तो ये सारे जो 4 पिलर्स हैं वो इस एक पिलर पे टिका हुआ है, जहाँ पर हम अपने साथ साथ सामने वाले को भी वही जितना हम अपने आप को सच्चा मानते हैं उतना सामने वाले को भी सच्चा माने, तो आई थिंक ये हम अचीव कर सकते हैं। बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर। उसके अलावा ऑफकोर्स आई से कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के ज़माने में कि हम फिजिकली एक्टिव रहें। आज की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही सेडेंटरी, मतलब फोन, हम सारा दिन फोन में लगे रहते हैं और वो इतना अट्रैक्टिव नशा है ना कि दिमाग में चल रहा है वॉकिंग जाना है, फिर वॉकिंग जाना है, लेकिन एक रील और ऐसे करके चलता रहता है, वो वॉक मिस हो जाती है। सिमिलरली अगर हम मेंटल स्ट्रेस की, पता है स्ट्रेस नहीं लेना, सबको पता है, वो ज़्यादा आई एम श्योर कितने अपने पेशेंट्स, बट सब हर बीमारी का जड़ ही स्ट्रेस है। तो वो उसके लिए जैसे ब्रह्म कुमारी आश्रम एक संस्था है, वैसे ही बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जहाँ पर जाकर हम अपने स्ट्रेस से थोड़ी देर के लिए अपने को दूर कर सकते हैं। दिन में 5 मिनट की सही हमको खुद के साथ समय बिताना चाहिए, बिकॉज वी आर होल एंड कंप्लीट। तो अगर मैं खुद में होल एंड कंप्लीट हूँ और मैं अपने ही साथ समय नहीं बिता रही हूँ, तो फिर वही होगा कि कंपैरिजन, जेलसी लगेगा, अरे वो इतना अच्छा कर रही है, उसने ये कहा, उसने हर ऑल द टाइम हम इसी दौड़ में रह जाएंगे। तो मेंटल और फिजिकली आगे स्पिरिचुअल, हम ब्रह्म कुमारी और जिसको जिसमें श्रद्धा है जरूर 5 मिनट उसमें समय बिताना चाहिए, तो दैट उसमें स्पिरिचुअल कवर हो जाएगा। और अंजू भाभी बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ सोशल वर्क एंड सच में जितना हमको दूसरों, तो मेरे गुरु जो मेरे मेंटर है वो एक लाइन बोलते हैं और मुझे लगता है कि वो सच में गुरु बन रहे हैं, और वो ये है कि जो दूसरों के सुख के बारे में सोचता है वो खुद कभी दुखी नहीं होता। एंड दिस इज सोशल, सो आई थिंक दिस वर्क्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा डिफाइन किया आपने होलिस्टिक हेल्थ। उजाला, जैसा भाभी ने और भाभा ने बताया, मेंटल, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल हेल्थ, ये सब मिलके ही होलिस्टिक हेल्थ बनता है। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने माइंड को बिल्कुल शांत और सेटिस्फाइड, जब तक हम ये 2 वर्ड सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, ये वर्ड अपनी डिक्शनरी में नहीं लाएंगे, तब तक हम कुछ भी कर ले, चाहे कितना अचीव कर ले, हम खुश नहीं रह सकते। हम एक पीसफुल स्लीप हमें नहीं मिल सकती है। जब मैं पढ़ाई करती थी तो मेरे सर हमेशा ये बोलते थे, क्योंकि हमारी बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ रहती थी, सोने नहीं मिलता था, 24 आवर्स ड्यूटी रहती थी, तो हमारे सर यही बोलते थे, सुबह उठ करके फर्स्ट ऑफ ऑल हाथ जोड़ के आईने के सामने हाथ जोड़ करके फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक गॉड कि हमें सही सलामत उन्होंने रखा है। बस हमें इतना ही थैंक करना है उन्हें कि हमें उन्होंने सही सलामत रखा है। एंड डेली आप अपने से प्लेज करिए कि टुडे आई विल बी हैप्पी, आई विल बी पॉजिटिव। आप ये सोच करके अपना दिन चालू करिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कोशिश करूंगी दैट टुडे आई विल बी, मैं खुश रहूंगी, मैं पॉजिटिव रहूंगी। स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में, ऐसा कोई है ही नहीं जिसकी लाइफ गॉड गिफ्टेड है, उससे स्ट्रेस नहीं है, वो सक्सेसफुल है, या कोई बीमारी नहीं हुई, उसने कभी दुख नहीं दिखा, ऐसी किसी की जिंदगी नहीं होती। भगवान राम को भी वनवास जाना ही पड़ा था, तो जब भगवान भी स्ट्रेस से झेल चुके हैं तो फिर हम तो साधारण इंसान हैं। तो हमें खुद से अपनी लड़ाई लड़नी है। जब तक हम खुद सेटिस्फाइड और ताकतवर और सक्षम नहीं बनेंगे, तब तक हम अपनी बीमारियों से, अपने हेल्थ से नहीं लड़ सकते। तो आप ये जरूर कोशिश करिए पॉजिटिव रहने की। आप दिन की शुरुआत ही पॉजिटिव एटीट्यूड से करिए कि आज मैं खुश रहूंगी और आज मैं पॉजिटिव रहूंगी। आप ये एटीट्यूड से करिए। होगा, एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, महीना भर नहीं होगा, बट वन डे विल कम जब आप इसको सही में फॉलो कर पाएंगे, और तब से आपकी हैप्पीनेस जर्नी स्टार्ट होगी। आपके हिसाब से क्लियरली होलिस्टिक हेल्थ स्पिरिचुअलिटी के साथ उसको कनेक्ट
अभी से हम सुन ही रहे हैं कि ट्रेस 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 एंग्री एंग्री। ट्रेस कब आता है? गुस्सा कब आता है? जब हमारे मन के विरुद्ध होता है तभी आता है ना गुस्सा। या फिर किसी ने मुझे दिला दिया, अब दूसरों ने मेरे को दिला दिया और मैंने क्या किया, उसको ले लिया, तभी ट्रेस गुस्सा आता है। अब देखिए हमारे सामने समझो गंदगी पड़ी हुई है, हम उसको उठा के या डस्टबिन में डालते हैं, उठा के अपने घर में लाते हैं, उसको उठा के डस्टबिन में डालते हैं। गंदगी पड़ी है, सफाई करने के बाद और उसको घर में लाते हैं या उसको डस्टबिन में डालते हैं? डस्टबिन में डाला जाता है। अब गुस्सा भी दूसरों के द्वारा दिलाई हुई चीज या फिर मेरी खुद की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तब गुस्सा आता है। और कहा सबने कि अपने लिए थोड़ा सा समय निकाले, अपने लिए। और अध्यात्म भी यही कहता है। देखिए संसार के अंदर कहते हैं कि नारी जीवन ऐसा है कि नारियों ने सबके लिए समय निकाला है लेकिन हम खुद के लिए समय नहीं है। आज कोई भी बोलते तो हमारे पास समय नहीं है, नारी के जीवन में कभी समय मिलेगा ही नहीं। और लेकिन हमें जब तक अपने लिए जीना शुरू किया, अपने लिए मतलब बहुत सारा पैसा कमाना है, इधर उधर एंजॉय करना है, ये सब नहीं। अपने लिए मतलब मेरी क्या की प्रॉपर्टी है जो मेरे साथ जाने वाली है, मेरे ये दुनियादारी तो सब यहीं पे रहने वाली है। ये सारी चीजें जब तक हम अपने नारी जीवन में नहीं ये करेंगे, नहीं तो देखिए हमारा जीवन तो वैसे भी दूसरों के लिए है। तो 24 घंटा में से अब किसी ने बोला कि आपको गार्डन में जाना चाहिए थोड़ा 5 मिनट सुख का अनुभव करने के लिए, थोड़ा सा शांति का अनुभव करने के लिए, जो जिसको जहाँ शांति मिलती है वहाँ पे जाना है, थोड़ा सा अपने लिए भी समय निकालें। और अध्यात्म कहते हैं कि और थोड़ा सा मेडिटेशन सीखेंगे तो जो हम होलिस्टिक हेल्थ के बारे में सुन रहे हैं कि इमोशनल, फिजिकल, सोशल, ये हमारा बराबर इक्वल हो जाएगा, सभी बातें है ना। क्योंकि देखिए आज जो संसार के अंदर हम 3 पाव को लेके चल रहे हैं। कौन कौन से? एक है सोशल, दूसरा है पॉलिटिक्स और तीसरा है इकोनॉमिक्स। अब हम लोग गेस्ट सभी लोग चेयर पे बैठे हैं, चेयर के कितने पांव सलामत है, तब जाके हम भी सलामत बैठ रहे, 4 पांव, तभी हम बैठ पाए ना। और हम दुनिया के 3 ही पांव लेके चल रहे हैं, सोशल, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। और जो आज हमारे जीवन में जरूरी है स्पिरिचुअल, आज उसको क्या करते हैं हमने छोड़ दिया, अवॉइड कर दिया। और आज बोलोगे कि थोड़ा सा ध्यान लगाओ, ध्यान रखो, तो सबसे पहले क्या जवाब मिलता है? समय नहीं है और समय मिलेगा भी नहीं। आपको बता रही हूँ एक बार, समय मिलेगा भी नहीं, किसी को भी नहीं मिलेगा। आज अपने गेस्ट भी आए हैं, समय मिला निकाल के आए, समय किसी को भी नहीं मिलेगा। आप लोग भी आए हैं तो समय निकाल के ही आए हैं, तो हम भी थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें और थोड़ी सी जो आध्यात्मिक कमाई है वो भी करें। तो यही हमारा कहना है। धन्यवाद आप सब। तो आप सभी के अकॉर्डिंग ये बात सामने आई है, ही नॉट फिजिकली, नॉट ओनली फिजिकली, है ना। मतलब अगर हेल्थ चाहिए, ट्रू हेल्थ चाहिए तो सिर्फ फिजिकली नहीं, हमको डीपली हील करना पड़ेगा खुद को, खुद के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। भले 5 मिनट निकालिए, 10 मिनट निकालिए, मॉर्निंग का समय सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो हमको अपने लिए निकालना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम प्रिया दीदी से स्पिरिचुअलिटी से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे। स्पिरिचुअलिटी क्या है और ये क्या कोई एज से रिलेटेड है? क्योंकि आजकल तो मौत की भी कोई एज नहीं है ना, तो स्पिरिचुअलिटी की क्या कोई एज होनी चाहिए? बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका, क्योंकि सब लोग यही कहते हैं जब हम रिटायर हो जाएंगे ना तब आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे। सही बात है। पहले तो वही सुनते थे जब 60 के होंगे, जब मंदिर जाएंगे या जब अध्यात्म से जुड़ेंगे, तभी अध्यात्म से जुड़ेंगे। क्योंकि आज भी हम यंग पीढ़ी को बोलते हैं कि थोड़ा सा मेडिटेशन, और आज तो सबको जरूरी है, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ध्यान करो, तो बोलते
समय देख रहे हैं। जब रिटायरमेंट हो जाएगी ना तब करेंगे, लेकिन आध्यात्मिकता करेंगे। उम्र की कोई भी मर्यादा नहीं है और आज सबको अपने जीवन में ड्रेस से तनाव है और बड़े लोगों से ज्यादा तो छोटे लोगों को। आज ही एक कहानी सुनी थी, जब हमारे यहाँ रक्षाबंधन होता है तो रक्षाबंधन के समय एक फॉर्म देते हम सबको और उसमें क्या करते हैं सब अपने अपने अंदर के जो अवगुण होते हैं ना वो आज क्या दान करना है, क्योंकि रक्षाबंधन में गिफ्ट भी देते हैं। तो आप लोगों से हमको कुछ ये बाकी दुनिया की चीजें जो आज है कल नहीं भी रहेगी, ये चीजों की बजाय जो हमारे अंदर की कमियां हैं वो कमियां क्या करो आज इस फॉर्म में भरो और उसका भगवान के ऊपर परमात्मा के ऊपर अर्पण कर दो। तो ऐसे हम रक्षाबंधन के समय फॉर्म भरते हैं। फिर सबसे फॉर्म भराया और बाकी देखते तो नहीं आप किसी ने क्या अपनी मंजूरी लिखी है, फॉर्म देखते नहीं हम निकाल दे। लेकिन ऐसे ही छोटा बच्चा फॉर्म भरा 7-8 साल का शायद, उसने भी फॉर्म दिया और उसने भी लिखा। फिर एकदम हंसी हंसी उसके पास पूछे बेटा आपने क्या लिखा? सोचिए 7 या 8 साल का बच्चा होगा। उसका जवाब बोला क्या लिखा आपने फॉर्म में? प्रेस अलविदा। कितने साल के बच्चों को? 7-8। प्रेस अलविदा लिख रहा हो, मतलब जो भी गुस्सा करना है इसको छुट्टी। मतलब सोचने वाली बात है, प्रेस का क्या उसका अर्थ क्या होता है वो भी बताना होगा उसको कि प्रेस होता क्या है और वो भी उसकी मतलब आज सबको है। आज हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं उनसे ज्यादा उनके प्यार का वजन होता है कि नहीं होता? तनाव है कि नहीं हम बच्चों को भी है, लेकिन अध्यात्म ये सारे जो भी हम पास क्वेश्चन है अध्यात्म से उनके सारे उत्तर मिल जाते सारे उत्तर। लेकिन उसके लिए भी हमको थोड़ा सा समय देना पड़ता है और यहाँ पर किसी उम्र की मर्यादा नहीं है। और ध्यान करते मेडिटेशन करते तो हमारा तन भी स्वस्थ और मन भी स्वस्थ रहता है और हमारा तन और मन स्वस्थ हो गया तो सारी दुनिया ही स्वस्थ रहेगी। तो धन्यवाद। बहुत अच्छी आपने स्टोरी बताई, स्टोरी के माध्यम से स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छा आपने डिफाइन किया। अंजू भाभी से मैं पूछना चाहूँगी, सोशल हेल्थ भी होलिस्टिक हेल्थ का एक पार्ट है, तो आप सोशल वर्क से अपनी हेल्थ को कैसे जज कर पाती हैं? मतलब जब आप सोशल वर्क करती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? हेल्थ से आप कनेक्ट कर पाती हैं? मैंने जब ये स्टार्ट किया था 33 साल हो गए मुझे शादी को, नया भारत में आए थे। जब मैंने ये स्टार्ट किया तब यहाँ शायद वो माहौल ही नहीं था और वो सबको मतलब इस चीज़ में लाना, और मुझे खुद को ही नहीं पता था कि मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है और क्या शुरुआत करनी है। कुछ बहुत सारी फील्ड में मैं गई, फिर ये सब करते करते समझ में आया कि नहीं, जब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि जब मैं किसी दुखी की मदद करती हूँ या मैं किसी के काम आ जाती हूँ। तो ये सब शुरुआत करने के लिए मैंने अपने घर में ही देखा कि मेरे घर में सबकी लाइफस्टाइल कैसी है और मुझे किस ढंग से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे मुझे बाहर निकलना चाहिए ताकि मेरा घर भी डिस्टर्ब ना हो और मैं बाहर भी काम कर सकूँ। फिर बच्चे भी हो गए तो काफ़ी कुछ पहले मैंने समझा कि मुझे किस ढंग से काम करना है और क्या काम करना है, पर खुशी तो मुझे वो ही चीज़ में हो रही थी कि मैं कितना दूसरों के लिए कर रही हूँ। फिर जब घर में मैंने सब बात की कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, बाहर निकलना चाहती हूँ, तो सर मुझे परमिशन मिली, पर उसके पीछे एक वो ही था कि फैमिली डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मुझे समझ में आ गई ये चीज़ें, तो मैंने सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को ही बदला कि मैं ऐसा करूँ, क्योंकि हम दूसरों को तो नहीं बदल सकते, खुद को ही बदलना होता है। तो मैंने अपनी रूटीन उस ढंग से सेट की कि मेरे घर वालों के
होती है ना, वो जब हम पौधों के इसमें जाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, तो शायद उसमें भी आती है। तो मन का सुकून वहाँ पे भी मिलता है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं रही मुझे। सारा जो सब कुछ था, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे मेंटल और चाहे इमोशनल हो, तो वो मैंने अपने सोशल और गार्डनिंग के माध्यम से एक दूसरे को कनेक्ट करके किया। तो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ इस चीज में, और किसी से कोई शिकायत नहीं रहती मुझे। अभी मुझे भी गार्डनिंग का शौक चढ़ा है कुछ सालों से, और मेरी इंस्पिरेशन आप ही रही है। 2-3 सालों से मैं भी गार्डनिंग कर रही हूँ, और गार्डनिंग के दौरान मैंने फील किया है कि बहुत पॉजिटिविटी आती है, चाहे वो सॉइल से हो, क्योंकि नेचर का ही पार्ट है सब चीज। तो क्या ऐसा है नेचर, मतलब आप जब गार्डनिंग करती हैं तो आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है? सबसे पहले तो गार्डनिंग में पेशेंस सिखाती है हमको। आप बता सकते हैं कि पौधा कैसे ग्रो करता है? कोई बता सकता है कि जब हम एक छोटा सा पौधा लेके आते हैं तो वो उसको बड़ा करना है, प्लांट बनाना है, तो क्या क्या चीजें उसमें होती है? कोई बता सकता है? हवा, पानी, लाइट। हाँ, और ढेर सारा प्यार और देखभाल। हाँ, समर्पण, जिसके से हम अपने बच्चे को ग्रो करते हैं, हाँ, उसी तरह से हमें उस पौधे को भी ग्रो करना। सही है। और यदि वो पौधा ग्रो नहीं होता तो एक बच्चे की तरह ही पालना होता है, जिस तरह से एक बच्चे में अगर कुछ कमियां हो, हाँ। एक माँ बाप के तौर पर किस तरह से जिम्मेदारियां निभा के उनको सीखते सही। हैं, समझाते हैं, सही राह पे लाते हैं। हाँ। पौधे में फिर कुछ कीड़े आ जाते हैं, या जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो भी होते हैं, फिर सही। उनको रिमूव करते हैं। जिस तरह से अपने बच्चों की लाइफ में अनवांटेड फ्रेंड्स हैं या अनवांटेड एलिमेंट्स हैं वो हटाते हैं, तो उसी तरह से एक चाइल्ड की तरह ग्रो करते हैं। सही, आपने बिल्कुल सही कहा। ये सब चीजें तो होती है, जैसे आंटी ने बोला हवा, पानी, केयर, ये सब चीजें होती है। इन सब के साथ भी सबसे जो बड़ी चीज होती है पेशेंस, धैर्य। हम सोचते हैं कि हम इतना खाद दे दिए, हमने इसको इतना प्यार दिया, इतना टाइम दिया, फिर वो कैसे ग्रो नहीं हो रहा है। तो सब चीज का एक समय होता है, हर पौधे की क्वालिटी अलग होती है, हर पौधे का जो खिलने का समय, बढ़ने का समय, वो सीजन वो अलग होता है। तो उतना हमको धैर्य रखना पड़ता है कि वो जब समय आएगा तो वो हो जाएगा। पर हम कैसे बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं कि नहीं अभी तक क्यों नहीं हुआ, खाद के ऊपर खाद डालते हैं, पानी के ऊपर पानी डालते हैं, तो वो बढ़ने की जगह खत्म हो जाता है। तो यही सब चीजें हमारी जिंदगी में भी है। बस जो चीजें होगी समय से ही होगी। समय बोलते हैं ना कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, तो वही चीजें होती कि बस हमको जब हम ये सब चीजें करते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। यदि कुछ परेशानियां आई हैं तो समय रहते वो चली भी जाएगी, हर समय तो नहीं बनी हुई रहती है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। तो उसका हेल्थ पे भी तो असर होता है ना, कि हम बहुत जल्दी कुछ करना चाहते हैं और एक शांत रह के करें तो उसका फर्क तो आता है। तो गार्डनिंग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सबसे पहले तो शांत रहना ही सिखाया है कि हम कोई भी परिस्थिति का कैसे सामना कर सकते हैं। तो सबसे पहला है शांत रखना और पेशेंस रखना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छी बात है, पेशेंस हेल्थ के लिए भी बहुत तो भारी भरकम शब्द है, जिसे अगर हम अपनी लाइफ में अपना लें तो बहुत अच्छे से अपना जीवन चला सकते हैं। तो पेशेंस जितना गार्डनिंग में जरूरी है उतना ही हमारी हेल्थ में भी जरूरी है। अगर 5 kg लॉस कर लिया तो 10 kg भी हो जाएगा, बट थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी भावना से।
व्हाट इफ हम आज ही इस पल की खुश रहें और यहाँ से मैं जो भी करूंगी तो हमारी जर्नी भी आसान हो जाएगी और हैप्पीनेस विल बिकम अ पार्ट ऑफ मी, जो कि एक्चुअली लाइक जो मैंने पहले ही जवाब में बोला था कि हैप्पीनेस तो हमारा नेचर है, वो मेरा नेचर ही है खुश। आप देखना कितनी बुरी परिस्थिति हो जाए, मैक्सिमम कितने देर तक आप दुखी रह सकते हो, कुछ ना कुछ आप करोगे जिससे आप वापस अपने आप को खुशी की तरफ ले जाओ। Whatever, चाहे किसी फ्रेंड को फोन करोगे, कुछ खा लोगे, मंदिर चले जाओगे, जो भी अध्यात्म अपनाओगे, तो जो खुशी है वो मेरा खुद का नेचर है, कोई भी चीज पे निर्भर नहीं करता। जैसे ही हमने ये समझ लिया, that becomes the happiness। और उसका एक और, भाभी जब गार्डनिंग की बात कर रही थी तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है। और हम सब पेरेंट्स हैं, हम सब की जो खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है कंपैरिजन। मेरे पास ऑरेंज है, मेरा बच्चा ऑरेंज है और मैं उसको बनाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा बच्चा एप्पल है, मैं उसको अनार बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सेम चीज है अपने साथ भी कर रही हूँ। और ये चीज नेचर पे नहीं है। जो फ्लावर है वो जब लाल गुलाब खिलता है तो वो ये नहीं सोचता अरे मुझे पीला कलर का मिलता था, काश मैं पीला होता तो ज्यादा सुंदर दिखता। ये नेचर नहीं सोचता, पर हम जरूर हर एक चीज पे, चाहे वो मटेरियलिस्टिक लाइफ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, हमेशा the grass is greener on the other side, जो हम बोलते हैं the grass is greener there भी। भाभी जैसे पौधे को पानी देती जाओ, पानी डालेंगे वही grass green होगा। So I feel कि comparison biggest enemy है happiness का। जितनी जल्दी से छुटकारा मिल सके प्लीज पाइए, then happiness is part of it। क्वालिटी होती है ना, Yes, exactly। सोल क्वालिटी एक्चुअली सोल क्वालिटीज का ही पार्ट है हैप्पीनेस, है ना। तो जैसा भावना ने बोला कि हमको हमारी क्वालिटी, मतलब जैसे हम हैप्पीनेस से बहुत ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते। अगर कुछ गुस्सा है, अशांत है, तो हम खोजते हैं कि हम कैसे शांत रहें, कैसे वापस खुशी की तरफ जाएं। तो वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये एक हमारा ही पार्ट है, मतलब हमारा सोल पावर है। जैसे सुख, शांति, प्रेम, आनंद,
कोई भी बीमारी के लिए, जैसा उजाला ने बताया कि माइंड रूट है ना, जैसे होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो हमारा जितना हार्डवेयर सही हो तभी वर्क करेगा जब हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क करेगा। तो प्रिया, मैं इसी बात में एक आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी। जैसा उजाला ने बोला कि माइंड हमारा सही होना चाहिए, द रिपोर्ट नॉर्मल है, बट पेशेंट का माइंड ही सही नहीं है तो वो स्वस्थ नहीं कहलाएगा। तो स्पिरिचुअलिटी उसमें कैसे हेल्प करेगी? बहुत सुंदर आपका क्वेश्चन है। सब माइंड हेल्थ स्ट्रेस हेल्दी, इसी के ऊपर हमारी चर्चाएं चल रही है। अब माइंड को स्वस्थ, मन को स्वस्थ रखना है तब बोलते तन स्वस्थ रहेगा। तो देखिए आज तक क्या होता था, जब मन के बारे में हम क्या क्या बोलते थे, मन हमारा चंचल है बोलते थे, मन बेकाबू है, हमारे काबू में नहीं है। मन क्या चीज है, कभी हमने समझा उसको? कभी तो समझा कि क्यों हम उसको ऐसे सिखाए दे रहे हैं, मन मेरा चंचल है, मन मेरा बेकाबू घोड़ा है, मन मेरा छोटा बच्चा है। मन क्या चीज है, हमने कभी सोचा है क्या है मन? सब बोलते हैं मन की शांति हो, क्या चीज है? कभी ये नहीं सोचते मेरे तन को शांति को बोलते हैं? तन की शांति नहीं, किसको शांति? मन को शांति। मन की शांति चाहिए। मन क्या चीज है आज तक नहीं समझा मैंने। देखिए जो आज तक हमने मन के बारे में बुरा 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 बुरा, और वो हमारा मन भी वैसे 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 होता गया। क्यों? क्योंकि जो हमारा मन है, वो जो हमारी आत्मा है, सोल का एक पार्ट है मन। जैसे आत्मा की 3 फैकल्टीज बताते हैं, जैसे हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है 5 तत्वों के साथ बना हुआ है ना, प्रकृति के साथ। जो हम नेचर की बात कर रहे हैं, जल आकाश अग्नि वायु पृथ्वी, ये तत्वों की जरूरत है। एक दिन ऑक्सीजन नहीं मिले तब भी नहीं चल सकते, एक दिन पानी नहीं मिले तब भी नहीं चल सकते। वैसे हमारी आत्मा की जो फैकल्टीज है, पहले मन, दूसरा है बुद्धि और तीसरा है संस्कार। तो मन मन मन, जब तक हमारी आत्मा के हमने 7 दिव्य गुणों को ही नहीं समझा, तब तक हमारा मन भी शांत नहीं हो सकता। इसलिए हमारा जो मन, हमारा जो माइंड है, 4 प्रकार के विचार क्रिएट करता है, क्योंकि मन का काम ही क्या होता है? सोचने का, संकल्प क्रिएट करने का। तो पहला है पॉजिटिव, दूसरा है निगेटिव, तीसरा है नेसेसरी और चौथा है वेस्ट। और आज स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी, गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो मन है ना, जरूरत से ज्यादा कौन से विचार करता है? वेस्ट, फालतू और निगेटिव, जो हमारे काम के नहीं है। आज देखिए छोटे छोटे बच्चों को तनाव आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? हमारे विचारों की गति जरूरत से ज्यादा हो गई, और सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक, और उसमें भी वेस्ट। और अभी हमारी भावना बहन ने कहा कि खुशी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, ना वस्तु, व्यक्ति, ना साधन। किसी के ऊपर हमारी खुशी डिपेंड नहीं होना चाहिए। व्यक्ति आज मिला और कल नहीं मिला तो हमारी खुशी गायब। तो वो खुशी अगर हमको परमानेंट रखनी है, चाहिए खुशी, परमानेंट चाहिए खुशी, परमानेंट के लिए प्रेम चाहिए, परमानेंट के लिए आनंद चाहिए नहीं? ऐसा ना? जी यस चाहिए। आज सबको चाहिए, क्योंकि आज हर व्यक्ति संसार के अंदर चाहता है कि हम खुश रहे। और खुशी कहाँ ढूंढ रहे हैं? व्यक्ति, वस्तु, वैभव, साधन। ये आज है और कल नहीं भी मिलेगा। और जैसे हमारी भावना बहन ने कहा कि 5 साल में जो चॉकलेट मिला था आज देंगे तो खुशी नहीं होगी, वैसे हमारी खुशी, हमारी शांति वो किसी ऊपर रहेगी। हमारी आत्मा की जो है ओरिजिनल प्रॉपर्टी, जो हमारी सोल कहते हैं, सोल के हमारे ओरिजिनल गुण है। कौन कौन से? सुख हमारा ओरिजिनल गुण है, हम व्यक्ति वस्तु में नहीं ढूंढ सकते। आज शांति चाहिए, तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि मंदिरों में भी चाहते हैं हम शांति के लिए, सुख के लिए, तो क्या करना पड़ता है? पहले 2-4 घंटा तो लाइन में चक्कर
तो ये कार्य में भी तो लाना पड़ेगा, यूज भी तो करना पड़ेगा उसको। अब प्रेम हमारे अंदर है, अब किसी ने गुस्सा दिला दिया, लेकिन मेरा ओरिजिनल स्वरूप क्या है? मेरा ओरिजिनल स्वरूप प्रेम स्नेह है। जैसे पानी को आप कितना भी उबालो, थोड़े समय के बाद क्या होगा? वो क्या होगा? अपने स्वरूप में आएगा, क्योंकि उसका स्वरूप ही शीतल, उसका स्वरूप ही ठंड रहने का, तो वो अपने स्वरूप में ही आ जाएगा। तो ऐसे हमको अपनी दिनचर्या के अंदर अब बोलेंगे कि दीदी क्या करें, बच्चों के कारण गुस्सा भी आता है, मारना भी पड़ता है। देखिए, मारने से, गुस्सा करने से काम होता है? बताइए, सब माताएं बैठती है, सब मम्मी बैठती है, होता है काम? गुस्सा करने से काम होता है कि बिगड़ता है? आप बताइए। टेम्पररी हो जाते हैं, हो जाता है, टेम्पररी होता है। गुस्सा करने से काम होता है? टेम्पररी होता है। परमानेंट नहीं होता, थोड़े समय के लिए हो जाता है। थोड़े समय का चाहिए कि परमानेंट होना चाहिए? परमानेंट होना। तो हमको पता है कि गुस्से से काम होने वाला नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ बेटा, ये काम करना है, उसको एक चॉकलेट देना ही पड़ेगा, प्यार से दो शब्द बोलने ही पड़ेंगे, तब जाके क्या होगा? हमारा काम परमानेंट हो जाएगा। ये है अपनी दिनचर्या के अंदर सुख को यूज करना, शांति को यूज करना, प्रेम को यूज करना। और किसी ने आपको कितना भी अशांत किया हुआ है, मेरा ओरिजिनल स्वरूप ही शांति और अध्यात्म हमको यही सिखाता है। और सब लोग बोल रहे हैं कि हमने अपने नेचर के साथ खिलवाड़ किया है, इसके कारण उसकी भुगत हम सभी भुगत ही रहे, क्योंकि प्रकृति के साथ किया तो अपने तन के साथ भी किया है। तन भी तो एक प्रकृति का हिस्सा है हमारा, प्रकृति के साथ ही बना हुआ है। तो देखिए, अब सभी से कहना चाहती हूँ कि प्रकृति के साथ हमने पहली खिलवाड़ कौन सी की? सूरज आ जाता है और हम लोग सोए रहते हैं और बोलते हैं, अरे सूरज आज का पहले आ गया। सूरज पहले नहीं आया, वो अपने समय पर आया। मतलब देखिए, वो अपना कार्य समय पर कर रहे हैं और समय पर जा भी रहा है, और हम समय के बाद कर रहे हैं। सुबह 7 बजे उठना, देखो अध्यात्म में देर से उठते उसकी परिभाषा बताती हूँ। जो 3:30 बजे उठते हैं कहते हैं वो राजयोगी है, जो 4 बजे उठते हैं वो योगी लोग हैं, जो 5 बजे उठते हैं वो निरोगी लोग हैं, मतलब स्वस्थ है, जो 6 बजे उठते हैं वो रोगी है, और 6 के बाद जो उठते हैं वो बता दो वो महारोगी है, क्योंकि जो बिस्तर पर होते हैं कितने बजे उठते लोग? अभी लेटेस्ट 23 साल का बच्चा है, मतलब कोर्स के लिए आ रहा है, बोले उनकी मम्मी पूरे परिवार वाले तनाव में पढ़ाई कर रहे, फाइनली ईयर की लेटेस्ट चल रहा है उनका कोर्स की। तो देखिए मैं बोला क्या समस्या है भैया, सब अच्छी पढ़ाई चल रही है आपकी? बोले, उसकी मम्मी बता रही, वो तो नहीं बताया। बोले दीदी कोई समस्या नहीं, हम तनाव में इसके लिए है, रात में 12-1 बजे सोता है, और मैंने बोला सुबह कितने बजे उठते? 11 बजे। पहली खिलवाड़ की है ना, पहली खिलवाड़ की है प्रकृति के साथ, नेचर के साथ। 11 बजे रात में 12-1 बजे सोना है। मैंने बोला क्यों नींद नहीं आती? क्यों मतलब उजाला में नींद किस चीज के कारण नहीं आती? स्ट्रेस, तनाव। और हमको इसी तनाव से, आप देखिए सब लोग यही बोल रहे कि स्ट्रेस, तनाव, इसी के कारण ये सारी हमें खिलवाड़ करती है। और अध्यात्म ये सारी चीजों से उपराम करता है बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अच्छी बात आपने ये बताई। नेचर से के साथ चलना, एक अच्छी हेल्थ को पाना है ना। इसी चक्कर में आगे बढ़ते हुए मैं उजाला से पूछना चाहूँगी, अभी फीमेल बॉडी में आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत देखा जा रहा है। मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी ये देखती हूँ, जो कि वेट गेन का भी सबसे बड़ा रीजन यही सामने आता है, हार्मोनल इम्बैलेंस। तो मेंटल हेल्थ के साथ क्या कनेक्टेड है हार्मोनल इम्बैलेंस?
डिटेल में इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट अलॉन्ग विद माइंड जो ये बीमारियां आजकल निकल करके आ रही हैं, इसमें डाइट और थर्ड थिंग इज फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज। वो जब तक चाबी नहीं भरेंगे हम एक्सरसाइज वाली, तब तक अपना शरीर नहीं चलने वाला। एंड मैंने ऐसे बहुत सारे सिंपल टिप्स वाले एक्सरसाइजेस रखे हैं अपने पेशेंट्स को बताने के लिए, स्पेशली फीमेल्स को बताने के लिए, कि आप घर बैठे बैठे टीवी देखते देखते भी आप आराम से करें। और ये खास करके ये ठंडियों के मौसम में जब जॉइंट पेन, कमर दर्द, काफ मसल क्रैम्प्स, ये सब बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये सिर्फ छोटे छोटे टिप्स हैं कि आप डेली आराम से बैठे बैठे कर सकते हैं। आपको कहीं जाना नहीं, किचन में भी बैठ के कर लो, टीवी देखते देखते कर लो, खड़े होकर के किचन में कुछ काम कर रहे हो तो भी कर लो, ताकि आपकी बॉडी में एक्टिवनेस रहे। और आपका बॉडी ये एक्सरसाइजेस भी ना फेरोमोन्स, जो कि हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, उसको सीक्रेट करता है। तो आप अगर अपने बोरिंग लाइफस्टाइल में बीच बीच में ये थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस डाल दोगे, तो ये फेरोमोन्स बढ़ जाएंगे आपकी बॉडी में, आप थोड़ा सा हैप्पी भी फील करोगे। ये जाना ने जो बताया, तो इसके लिए एक और क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है। जैसे कि पेशेंट है वो मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन से क्या हम ब्लड रिपोर्ट या कोई रिपोर्ट चेंज कर सकते हैं? अब वो ब्लड रिपोर्ट में तो HB आ रहा है, मार्क और नो, तो क्या कुछ माइंड गेम ऐसा है कि हम मेंटली और फिजिकली उस ब्लड रिपोर्ट में कुछ भी आया चलेगा, बट वो हमारे माइंड में वो 14 और 30 रहना चाहिए? हाँ, ये आप सोच सकते हैं, अगर आप खुश हैं तो एक टाइम की रिपोर्ट भी 30-40 के बराबर है। अगर इसके मेडिकल व्यू में जाएं तो एक्चुअली जैसे ये हम औरतों में बहुत होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, वीकनेस हो जाना, इसकी मेडिकल प्रॉब्लम्स अपने साइड है। लेकिन मैं ना कुछ चीज़ों पे स्ट्रेस करना चाहूँगी कि अगर हीमोग्लोबिन नहीं
हैप्पीनेस की ये 3 पिलर्स तो अगेन जैसा हम लोग पहले भी बोले कि ये सब साधन हो सकते हैं, बट ये हैप्पीनेस का रीजन नहीं हो सकता। कोई रिलेशनशिप, कोई आपने और को हेल्थ और हेल्थ मनी रिलेशनशिप, तो ये सब बहुत सारे फकीर, मतलब हमारी इंडिया में तो ऐसे भरे पड़े एग्जाम्पल्स जिनके पास कुछ भी नहीं है, रमता जोगी है, पहाड़ों में है, पर फिर भी वो खुश है। तो आई बिलीव कि ये तीनों चीज हमारी जीने का एक साधन हो सकते हैं, बट शायद हैप्पीनेस के पिलर्स इनको कहना सही नहीं होगा। हैप्पीनेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक और आ जाती है, जो कि अगेन मेरे भी प्रोफेशन से जुड़ी हुई है, वो है माइंडफुलनेस। और माइंडफुलनेस ईटिंग की भी हमने बात की थी। तो जैसे ही हम माइंडफुल हो जाते हैं, अब जो माइंडफुलनेस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, मैं सबसे पूछती हूँ, आप सबसे, जब मैं आपको बोलूंगी कि आप अपनी हेल्थ को क्या रेटिंग देंगे आउट ऑफ 10, 1 to 10, एनीबडी कैन आंसर। कोई भी बोले 1 to 10 में क्या रेटिंग देंगे? 8, 7, 7, 8, और कोई नंबर है? 8.5, 8.5, 10. 10, गुड, वेरी गुड। मैं आऊंगी 10 कैसे आया? तो ओके, ठीक है। अब मैं फिर से ये सवाल रिपीट करती हूँ। राइट नाउ, एट दिस मोमेंट, इस समय में आप अपनी हेल्थ को क्या रेटिंग दोगे? इस समय, एट दिस मोमेंट, आप पिछला भूल जाओ, अगला भूल जाओ, नो पास्ट, नो प्रेजेंट। इस मोमेंट में 10 में से 10 एवरीबॉडी को अगर अब की चांसेस है तो इक्वल आवा। सो दैट्स व्हाई हैप्पीनेस का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर ना रिलेशन है, ना मनी है, ना हैप्पीनेस है, इट्स माइंडफुलनेस। अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख रहे हैं तो वी विल बी ऑलवेज हैप्पी। कभी भी ट्राई करके देखना, जो हम स्ट्रेस इतनी सारी स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, इस मोमेंट में मुझे कोई स्ट्रेस नहीं, या तो मुझे पास्ट का स्ट्रेस है, या तो मुझे फ्यूचर का स्ट्रेस है, या तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे साथ कल क्या गलत हुआ, या तो मैं ये सोच रही हूँ मेरे साथ कल क्या गलत हो सकता है। और जो हम थॉट्स की, विचारों की बात कर रहे थे, 87,000 थॉट्स हमें दिन भर में आते हैं। एंड एनालाइज अगर कोई मशीन होगी, जो कि अब साइंस डेवलप कर ही रहा है, और अगर हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, 90% नेगेटिव विचार होंगे। हम अपने बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, किसी न किसी को डर, चिंता, यही सब हमें सताती रहे, जो नहीं होने वाला है। वो या तो पास्ट, या तो फ्यूचर, या तो हम हिस्टोरिकल बन जाते हैं, या तो हम एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, लेकिन हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। द मोमेंट वी स्टार्ट लिविंग इन द, जैसे ही हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाएंगे, हैप्पीनेस अपने आप आ जाएगी। आप, आई एम श्योर कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जीते हो, इसलिए पहले ही कहना है। अभी प्रेजेंट मोमेंट में इसमें से एग्जैक्टली, और इसीलिए से ऊपर जा रहा है। एग्जैक्टली, एंड मेडिटेशन भी क्या करता है हमें, हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। ब्रीद इज द बेस्ट टूल, जो हमारा टूल है। जब हम सांस लेते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में लेते हैं ना। मैं 1 मिनट पहले सांस नहीं ले रही थी, मैं अभी ले रही हूँ, और इट इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमें माइंडफुल बनाती है। सो दैट इज व्हाई माइंडफुलनेस इज की टू हैप्पीनेस। थैंक यू। ब्यूटीफुल आंसर। इसी माइंडफुलनेस के लिए एक प्रैक्टिस मैं चाहूँगी प्रिया दीदी से कि कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज या कुछ अपनी कमेंट्री से 10 से और 15 और 20 तक इनका हेल्थ रेटिंग पहुँचाया जाए। जरूरी नहीं है कि रोज आना ही है, और आगे तो और अच्छा है। तो देखिए, अभी हमने सुना है कि खुश रहने के लिए कोई पैसा, व्यक्ति, ये सारी चीजों की जरूरत नहीं। आज माइंड सेट तो सबसे है, लेकिन आज क्या कर रहे हैं हम लोग अपने अपने घरों में? क्या क्या सेट है हमारे घर में? सोफा सेट, डिनर सेट, डाइनिंग सेट, और क्या क्या सेट होता है तो नहीं पता। लेकिन माइंड सेट लेके ये सारे सेट बैठकर है या नहीं है? मंजूर है? जब तक माइंड सेट नहीं, ये सारे सेट आपके कोई काम के नहीं है ना। और खुशी चीज के, कोई चीज के ऊपर निर्भर भी नहीं होनी चाहिए ना, कि
जो भी आगे आगे कुछ बोला, उसने इतना तनाव लिया, इतना टेंशन लिया, बात मत पूछो। मतलब जब भी जाती थी कोई परिवार से मिल रही, कुछ भी हो रहा है, वही चिंतन उसने वैसा बोला था। फिर डॉक्टर के पास गई, बीपी शुगर तो पहले से ही था। डॉक्टर के पास गई, वही टेस्ट के साथ, वही तनाव के साथ। जिस व्यक्ति का शुगर पहले 100, 130, 120 रहता था, वही महिला का शुगर 400 में गया। 400 में गया, बल्कि शुगर वाली चीजें कोई खाने लगी। लेकिन मन के अंदर वो जो उसने बोला था ना तनाव, उसका टेंशन के कारण बीपी भी हाई और शुगर भी हाई। फिर डॉक्टर लोग एकदम आश्चर्य खाने लगे। स्वाभाविक है, जिनका नॉर्मल रहेगा और एक साथ बढ़ जाए तो ऐसा क्या है। अब डॉक्टर को थोड़ी बताएंगे कि इस बात का हमने टेस्ट लिया है, टेंशन लिया है करके। तो फिर हमारे पास आई, हमने कहा खाली आप 8 दिन अभ्यास करो, खुश रहिएगा। आपको खुशी यात्रा करने के लिए मिल रही, यात्रा में जाओ। आपको खुशी किसी परिवार के साथ मिल रही तो किसी सगे संबंधी के घर चले जाओ 2-4 दिन के लिए। बोले दवाइयाँ भी कंट्रोल नहीं कर रही बीपी शुगर। बोले थोड़े दिन 8 दिन हम प्रैक्टिकल करते हैं, हमारा कौन सा पैसा लग रहा है प्रैक्टिकल करने में। तो 8 दिन में व्यक्ति, देखिए प्रैक्टिकल उदाहरण वाली बात बता रही हूँ। 8 दिन में व्यक्ति शायद अपने बेटी के घर या बेटा ऐसे कुछ परिवार के अंदर गई, और जिसने जो व्यक्ति ने बोला था ना वो सब निकाल दिया थोड़े दिन के लिए। 8 दिन उनको अभ्यास करना था। तो 8 दिन के बाद मैं वापस आई यहाँ, बोला जाओ शुगर में भी चेक करके आओ वापस से। बोले अभी शुगर भी नॉर्मल है 150 और बीपी देखिए तनाव। प्रैक्टिकल उदाहरण है। क्यों दवाइयाँ काम नहीं कर रही है? सब खा रहे हैं हम, दवाइयाँ काम नहीं कर रहे, इसी के कारण तो काम नहीं कर रही। इसीलिए आप सभी जितनी भी महिला यहाँ बैठी है, तो आने वाला कल हमारा बहुत सुंदर है और टिका हुआ करके हमको कोई चिंता नहीं। बस हमारे हाथ में प्रेजेंट है, और प्रेजेंट को ही अच्छा बनाओ तो हम भी अच्छे हैं और हमारा परिवार भी अच्छा हो ही जाएगा। धन्यवाद। कुछ एक्टिविटी भी ब्रेन से, माइंड से रिलेटेड, माइंडफुलनेस के लिए एक छोटी कमेंट्री के साथ। चलिए अभी हम थोड़ा सा मन को भी शांत कर लेते, क्योंकि सुना तो हम बहुत कुछ है। थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं। सबको चाहिए मन की शांति, मन को शांत करना भी थोड़े समय के लिए, और परमानेंट के लिए करना है तो उसका भी उपाय हम बता ही देंगे। तो चलिए हम थोड़े मेडिटेशन करते हैं। जिनको आंखें खुला रखना है वो खुली रख सकते हैं, जिनको बंद करना है वो बंद भी कर सकते हैं। हम आपको कुछ थॉट देंगे, आपको बोलना नहीं है, उसका अनुभव करना है। सभी शांति के साथ बैठ जाएंगे, अनुभव करते हैं इस थोड़े समय के लिए अपने आजू बाजू में जो भी बैठे हो उनसे थोड़ा सा दूर चलते हैं, इस साकार दुनिया से भी दूर, आवाज की दुनिया से भी दूर, अपने मन को सभी विचार से थोड़े समय के लिए दूर करके और अपने बारे में विचार रखें कि मैं बहुत अच्छी, मैं बहुत स्वस्थ, मेरा मन बहुत स्वस्थ है, मेरा मन जो आज तक हमने
मान रही कि हे मन, आप मुझे क्षमा कर दो और आज से मैं जो भी मन के अंदर विचार आए प्रयास करूंगी वो मेरे विचार सकारात्मक हो, मेरे लिए भी, मेरे साथ साथ मेरे परिवार वालों के लिए और संसार के अंदर जितने भी आत्माएं उन सब के लिए मेरे मन के अंदर शुभ भावना, शुभ कामना के ही विचार चल रहे थे। ये मन, आज से मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज से आपको कभी बुरा नहीं करूँगी, क्योंकि इन्हीं के ऊपर मेरा सुख, मेरी शांति, मेरा प्रेम, आनंद सब मिल रहे हैं। तो आज हम सभी इस सुंदर से वातावरण का अनुभव करते हुए अपने मन के अंदर सुंदर विचारों के साथ अपनी जीवन शैली को एक सुंदर, स्वस्थ, खुशी के साथ, निरोगी कर्म के साथ अपनाऊंगी। ओम शांति। तो ये तो हम थोड़े समय का अनुभव किया। सबको शांति महसूस हुई? किस को ऐसे रेटिंग बड़ी हो गई, टाइम ऑफ करके 10 में से 10 में जाते ऐसे हम हर दिन करेंगे तो हर दिन बेनिफिट्स मिलेंगे। अपनी दिनचर्या में से 10 मिनट ऐसे ही 24 घंटा हम सारा दिन काम ही करते हैं। 5 मिनट 10 मिनट तो मिलता ही होगा कितने भी बिजी पर्सन हो, तो थोड़े समय 10 मिनट हम शांति, जहाँ पे हमको जैसे देवताओं का रूम होता है वहाँ शांति का थोड़ा, तो वहाँ जाके बैठ जाओ, या अपने कमरे में शांति मिलती है वहाँ जाके बैठ जाओ थोड़े समय, और अपने मन के अंदर जो भी विचार चल रहे हैं उसको थोड़े समय के लिए स्टॉप कर दो। बल्कि हो गया तो नहीं, क्योंकि मन का काम ही है क्रिएट करने, संकल्प करने का, लेकिन थोड़े समय हम ऐसे विचार देंगे ना तो सच में हमारी लाइफ रेस्टफुल लाइफ हो जाएगी। हर मिनट मोबाइल नहीं, अपने आप को चेक करो। हाँ, ये भी है। और हाँ, आपसे उजाला बहन और हमारी भावना बहन से भी एक निवेदन है, क्योंकि आपके पास भी कई तरह के पेशेंट आते हैं और आपके पास विद्यार्थी, और दोनों भी टेस्ट वाले हैं, दोनों भी हैं, तो उन सबको है ना थोड़े समय हम कर सकते, कोई मुश्किल नहीं है, एकदम इजी है। जो भी पेशेंट आते हैं ना उनको ना पहले से आप पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव वेव मतलब नहीं, ये बहुत स्वस्थ पेशेंट है, आप करके देखिएगा जरूर होगा। और आप भी विद्यार्थियों के प्रति देखो, जो हमारे पास के टीचर है, बड़े स्कूल के अंदर जैसे हम अपने क्लासरूम में जाते हैं ना, तो पहले से हम विचारों के साथ जाते हैं। कौन सी विचार के साथ? कि नहीं, ये तो आने वाले भविष्य की राजकुमार है, आने वाली दुनिया तो इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, ये बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, ये अभ्यास करेंगे ना सच में आप देखिए उसका रिजल्ट, क्योंकि आप तो हैप्पीनेस से जुड़े हैं तो जरूरी है ना।
सबसे पहले अपना ध्यान कक्ष बनाए हैं, पहले पेशेंट को वहाँ भेजते हैं कि 2 मिनट आप ध्यान करो, बाद में आपको डॉक्टर दे देंगे सभी पेशेंट के लिए। तो जाते हैं 2 मिनट पहले करते थे, तो जाते समय करते 2 मिनट वो ध्यान करते हैं, फिर डॉक्टर पूछते आप कैसा लग रहा है, अभी तो ठीक लग रहा है। देखिए मेडिटेशन इतना काम करता है, इसलिए मैंने भी अपने फील्ड में अडॉप्ट कर लिया है मेडिटेशन। हमारे क्लाइंट को, हमारे पेशेंट को कराना है। हाँ जी। और इसमें एक एग्जांपल बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी। एक क्लाइंट थी जिनको कंसीव नहीं हो रहा था, सेकेंड बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। माइंडसेट हो गया था कि नहीं हो रहा है, वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया, माइंडसेट हो गया था कि कंसीव नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। वो मुझे ज्वाइन करी थी उसने वेट लॉस के लिए। तो बस उसका माइंडसेट मैंने चेंज किया, होगा वेट लॉस करो होगा, उसको मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, मैनिफेस्टेशन सब कुछ बताया। वो उसने बहुत हद तक फॉलो भी किया और आफ्टर 3 मंथ उसने 6-7 kg लॉस किया और उसने कंसीव कर लिया। तो ये बहुत बड़ा रिजल्ट है। देखिए ऐसे ऐसे रिजल्ट अपने को मिलते हैं, लेकिन उसको क्या है विधिवत कहते हैं, विधि से सिद्धि, तो उसको यथार्थ रूप से करते हैं तो और ज़्यादा हमको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं और ज़्यादा फायदे होते हैं। तो बहुत ही अच्छी बातें आज डिस्कस हो रही है। इसी बात में मैं अंजू भाभी से क्वेश्चन करना चाहूँगी कि भाभी आज भी महिलाएं ऐसी हैं, बहुत सी महिलाओं की मेंटालिटी है कि वो सोशल होने से डरती हैं, 4 लोगों के सामने बात करने से आज भी वो फियर है। तो आप एज ए सोशल वर्कर वर्क कर रही हैं काफ़ी सालों से, तो महिलाओं के लिए क्या टिप्स आपको देना चाहेंगी कि वो सोशल होने से ना डरिए, अपने आप को प्रेजेंट करना सीखें? आज भी जब हम इतने एडवांस हो चुके हैं फिर भी सोशल वर्कर लोगों को, महिलाओं को एक खासकर लगता है कि घर से बाहर निकलना मतलब बहुत समय हमको देना पड़ेगा, पैसे मनी भी देनी पड़ेगी, समय भी देना पड़ेगा। और किसी के भी घर में अभी भी आप बोलते हैं कि हम ग्रुप से कोई एक्टिविटी करने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, क्यों जाना जरूरी है क्या, आज मेहमान आने वाले हैं, तुमको पता है घर में इतने काम रहते हैं, सबको टाइम से खाना देना रहता है, ये सारी चीजें पहले आती है। तो हम सोचते हैं जान दो ये सब चीजें, तो हम घर पे ही रह जाते हैं, इतना सब फेस करके बाहर निकलने से तो अच्छा है कि हम घर पे ही रह जाएं। तो ये बोलना चाहूंगी कि 2 चीजें होती हैं, आई टाइम और बी टाइम। मतलब कि बहुत उसमें अकेलापन भी ना रहे किसी महिला के जीवन में, बहुत कुछ सोशल में बहुत ज्यादा ना होने हो, तो जो हमारे परिवार में पसंद है और जितना हम उनको लेके चल के कर सकते हैं उतना ही कीजिए। सबसे पहले तो ना बोलना सीखिए। हम यदि किसी ने हमको कुछ बोला कि ये करना है तो हम ना नहीं बोल पाते और हाँ भी नहीं बोल पाते। यदि आप कर सकते हैं तो हाँ बोलिए और नहीं कर सकते हैं तो ना बोलिए। उसी टाइप से सोशल वर्क जो हम कर रहे हैं, आज मैं भी कर रही हूँ, तो जितना मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ और नहीं हो सकता तो नहीं बोल देती हूँ। तो उसमें वो प्रेशर नहीं आता है कि भाई उन्होंने बोला हम नहीं कर पाए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। और जो डर वाली बात है तो मैं सब बोलती हूँ कि जो भी ग्रुप आप अपने मतलब पसंद से ज्वाइन करना चाहते हैं वो ही करिए। और छोटी छोटी चीज़ों से भी हम वो ग्रुप को सपोर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप बहुत टाइम उसमें दें, तो डरने वाली बात नहीं रहती है। और इससे क्या होता है, सोशल लाइफ यदि हम जीते हैं तो यही सब बातें हो रही है हेल्थ की और स्ट्रेस और एंग्जाइटी की, तो वो सब चीज़ें निकलती है। हम आज ही हम सब ग्रुप में बैठे हैं तो कितना फ्रेश फील कर रहे हैं, एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं। तो सोशल मतलब ये नहीं होता कि आप कैंप लगा रहे हैं कि कोई इसमें संस्था में जा रहे हैं या फिर कोई बहुत बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। छोटी चीज़ों से भी हम समाज और देश को अपना सहयोग दे सकते हैं। तो उसको स्ट्रेस में मत लीजिए कि आप 10 दिन कोई ग्रुप को ज्वाइन कर नहीं जा पा रहे हैं, एक दिन भी आपका एक दिन भी सहयोग मायने रखता है, तो उसको उस ढंग से लीजिए कि मैंने एक दिन का सहयोग दिया काफ़ी है। पर उसके इससे आप ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रही है, किसी को सहयोग ना दे रही है और बहुत डर के काम कर रही है, तो ये मैं समाज नहीं होना चाहिए। क्योंकि एकांत भी बुरा है और बहुत ज़्यादा सोशलाइज है वो भी बुरा है। तो अपना बैलेंस बना के काम कीजिए तो फिर डर वाली बात ही
और टाइम मैनेजमेंट। हर लेडी को टाइम मैनेजमेंट करना आ गया और पेशेंस धैर्य रखना आ गया तो आप बहुत अच्छा सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो टाइम मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है हर एक फील्ड के लिए, हेल्थ के लिए, फैमिली के लिए, मनी अर्निंग के लिए, हर चीज़ के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं आप सभी से पूछना चाहूँगी कि अभी का जो दौर चल रहा है, इतने स्ट्रेस और सब एंजाइटी, मैंने इनको अपने भाषा में तीनों को भाई बहन का उपाधि दिया है, स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन। पहले सिर्फ जो एक वर्ड नोन था वो टेंशन था, टेंशन के बाद स्ट्रेस की इमोशन, उसके बाद एंजाइटी हुई। तो हम जितना ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में ज्ञान ले लेते हैं वो चीज़ भी हावी होने लग जाती है, मुझे ऐसा लगता है। जब हम इन शब्दों से अनोन थे तो ये चीज़ें हमारे साथ भी नहीं थी। सिर्फ पहले हम बोलते थे टेंशन टेंशन, अब बोलते हैं स्ट्रेस, और अब नया वर्ड है एंजाइटी, है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा भी चीज़ों के बारे में जानकारी ले लेना खतरनाक हो सकता है ना। तो आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मार्केट में हम देख रहे हैं और यहाँ पे भी कोचेस अवेलेबल है, तो आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या ऐसा है जो कोचेस की जरूरत पड़ रही है, होलिस्टिक हेल्थ कोचेस जैसे कि मैं, हैप्पीनेस कोचेस जैसे भावना है, तो क्यों ये इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ रही है जबकि हमारा वो नेचर है। जैसा कि भावना ने बोला हैप्पीनेस हमारा नेचर है, प्रिया ने बोला ज्ञान सुख शांति सब हमारा नेचर है, तो फिर क्यों ये सब कोचेस की जरूरत पड़ रही है? सबका तो एक ही है, इम्बैलेंस। सब इम्बैलेंस हो गया और उसके कारण फिर कहाँ ना भाई बहन, फिर एक आ जाता है तो उसके पीछे खानदान आ जाती है। तो हमारे इम्बैलेंस के कारण ये सब हुआ है कि हमको आज इन सबकी जरूरत पड़ रही है, खुशी चाहिए तो उनके पास जाओ। और आज देखो संस्थान के अंदर मेन बात जिसके लिए आज तक गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया है और ना कोई पैसा लग रहा है, हंसी स्माइल, उसके लिए भी काफी मिनट में जाना पड़ रहा है। वो भी आज भूल गए जो हमारा नेचुरल स्वभाव है। वो मतलब कोई भी मिलते हैं तो फेस में आजकल तो दिखती नहीं स्माइल, दिखती है क्यों? आज पूरे तनाव की लाइफ है ना, पूरे टेंशन वाली लाइफ है, तो कहाँ से वो फेस में भी नहीं दिखती। और कोई सामने हमको नमस्कार कर रहा है, हाय हेलो कर रहा है और हमारा मन पता नहीं कहाँ खोया है, बोलते ही नहीं बोलते। हमारे दिनचर्या में अरे वो व्यक्ति के साथ हमने बात किया था, पता नहीं उनके चेहरे पे कोई स्माइल भी नहीं आई, भूल गया था ये सब, भूल गए। इसलिए हम पैसा दे के कहा जाए हंसने के लिए काफी मरने जाते हैं, पैसा दे के हंसने पता है, ये हमारी नेचुरल चीज है। और वो इसलिए जो भी हमारी नेचुरल चीजें हैं जो इम्बैलेंस हुई है उसको बैलेंस में लाइए। और कहा ना कोई लोग डरते सोशल के लिए, डरने वाली कोई चीज नहीं, बैलेंस रखें तो सब हो जाएगा। परिवार का भी बैलेंस हो, दुनिया में चलना भी दुनिया का भी बैलेंस हो। जैसे हम हमारे घर में मेहमान आ गए और उसी समय आपको दुनिया का भी काम है, अब जरूरी वो भी है और जरूरी वो भी है। हाँ तो ये भी काम करिए, हो सकता है आपके पास समय हो, उधर का प्रोग्राम हमारा 3 घंटे चल रहा है और 2 घंटे का ही हुआ है और 1 घंटा में अभी भी जाके अपनी उपस्थिति दे सकती हूँ, तो दे, इसी को कहते हैं बैलेंस। तो डरना नहीं है, सोशल से भी कोई भी बात से भी डरना नहीं है। चलो सभी का समय भी हो गया है, टाइम मैनेजमेंट हम सभी सीख रहे हैं। जो आप एक चीज से बस थोड़ा डिसएग्री करूंगी मैं कि आज ये समस्या है, आई थिंक थी तो हमेशा से, पर पहले स्पेशली लेडीज विमेन वो अपने आप को दबा देती थी, मतलब उनके पास वो अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं था, तो वो अंदर ही अपने आप को डर के जीते थे, तो उससे वो बाहर नहीं आता ना। ऑफकोर्स बढ़ा है, विद टाइम बढ़ा है, जैसे सब चीज बढ़ी है, अगर पॉपुलेशन बढ़ा है, पोल्यूशन बढ़ा है, वैसे ही स्ट्रेस और एंजाइटी भी बढ़ी है, लेकिन ये नहीं कि था नहीं, रहा तो हमेशा से। बस आज हम सब खुलकर इस बारे में बात कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा अचीवमेंट है कि आज हम यहाँ पर खुलकर इसके बारे में बात कर पा रहे हैं। इसके लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ अस।
मतलब जो अलग अलग फील्ड में अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है और अपनी आवाज़ ला रहे हैं बाहर, तो इसकी एक ये बेनिफिट है। और फैमिली हार्मनी ऑफ कोर्स एक चीज़ है। पहले इंडिया जॉइंट फैमिलीज के लिए जाना जाता था, बहुत सोशल इंटरेक्शन बहुत होते थे, गेम्स जो है वो लोग नहीं खेलते थे, फोन में नहीं खेलते थे, तो हमारा जो ह्यूमन इंटरेक्शन बेसिकली बहुत ज़्यादा था। इसके लिए वो तब हैप्पीनेस कोच या हेल्थ कोच की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सबके घर में कोई हैप्पीनेस कोच और कोई हेल्थ कोच मिल जाता था। पर अब वो क्योंकि सब अपना अपना रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, तो उसका एग्जैक्टली ह्यूमन टच हो गया, डिजिटल टच, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऊपर है आत्मिक इंटेलिजेंस जो कि मिस हो गया। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन। जी सही बात है। चीज़ें पहले भी थी बट वो अभी खुल के बाहर आ गई, क्योंकि अब हम बोलना सीख रहे हैं है ना। अभी तो हाँ अभिव्यक्ति करना सीख रहे हैं। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं किसी से भी, या सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर बिना पूछे ही सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, मीन्स ये प्रोग्राम सक्सेस रहा। आप लोगों के मन में जो छुपी हुई सवाल थे बहुत समय से, वो सारे खुल के बाहर आ गए। तो आज हमने देखा स्पिरिचुअलिटी, साइंस और हैप्पीनेस जब एक साथ आते हैं तब हेल्थ सिर्फ बॉडी की नहीं बल्कि पूरी लाइफ की हीलिंग बन जाती है ना। तो आज की जो डिस्कशन से आई थिंक यही चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी कि हेल्थ सिर्फ बॉडी की नहीं, पूरी लाइफ की हीलिंग जरूरी है। सभी ने अपने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि होलिस्टिक हेल्थ सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक जीने का तरीका है, आर्ट ऑफ लिविंग है। तो आई होप इसको आप सभी अपने लाइफ में अडॉप्ट करेंगे और हेल्थ के लिए सिर्फ ना डाइट और वर्कआउट बल्कि इन सारी चीज़ों पे वर्क करेंगे। तो अब हम अपनी इस पॉडकास्ट को, इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रज्ञा बहन का। ये छोटी सी शुरुआत थी, आई होप कि आगे इससे भी ज़्यादा बड़ा करेंगे क्योंकि ये हमारी शुरुआत थी। 1 महीना पूर्व ही बड़े एक छोटा सा प्रोग्राम करना है जिसमें जितने भी लोग हैं ना, अपने को क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। 10 करेंगे तो अपन 10 से ही शुरुआत कर देंगे। तो देखो जब हमारा शुभ संकल्प होता है ना तो इतनी मदद मिलती है। तो आगे भी हम ऐसे करते रहेंगे। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आते रहिएगा, सबका वेलकम है और आगे बड़ा करेंगे, बड़े रूप में करेंगे। लास्ट में भी क्वालिटी निकल कर आती है। देखिए पूरा चेयर पर था, अभी क्वालिटी प्रोडक्ट निकल यही है ना। अब मेरे को क्वांटिटी हम पहले से ही बोले थे कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी ही होना, तो क्वालिटी ही बैठे क्योंकि आज समय नहीं, हम तो पहले से बोले थे। लेकिन सबने अपना समय निकाला, जितना भी 1 घंटा 2 घंटा जितना भी बैठे, सबका उनके नाम सही फिर से उनको धन्यवाद देती। जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेने वाले आप रियल मोल्ड। आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा। प्रज्ञा को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना सुंदर कार्यक्रम रखी, और प्रिया जी को, उजाला साहब को, अंजू पारक को और भावना